अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर एहसन फारूक ख़ान। आई एम अ डर्मेटोलॉजी रेजिडेंट और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉन्की पॉक्स वायरस के बारे में। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मॉन्की पॉक्स की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है और फैल रही है, स्पेसिफ़िकली यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में, और ख़दशा है कि ये पाकिस्तान में भी आएगी। इस वजह से इस वायरस के बारे में जानना आप सबका बुनियादी हक है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मॉन्की पॉक्स वायरस के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फैलता किस तरह से है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। फिर मैं आपको बताऊंगा साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि उन अलामात के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि आप इस वबा का शिकार हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। मॉन्की पॉक्स वायरस जो है वो बेसिकली एक डीएनए वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी पॉक्स वायरस है, और जिस तरह स्मॉल पॉक्स है ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप सब जानते हैं स्मॉल पॉक्स जो है उसको हम आम ज़ुबान में उर्दू में चेचक कहते हैं। इसको मॉन्की पॉक्स वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये एक मॉन्की यानी कि बंदर में इसकी तशख़ीस हुई थी, और एक लैब के अंदर, रिसर्च लैब के अंदर 1958 में, और इंसानों में सबसे पहले ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस बीमारी की तशख़ीस हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले ये है कि जो भी एनिमल्स इन्फेक्टेड हैं इससे, उनके साथ अगर आप इन कांटेक्ट हैं, या अगर एक सिक एनिमल है मौजूद एक जगह पे, तो जो भी उससे इन कांटेक्ट आ रहा है उससे ये फैल सकता है। ठीक है, उसकी बेडिंग वगैरह या उसके एसोसिएटेड जो भी सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे उसके ये वायरस शेड कर रहा है, उसकी एसोसिएशन से आ सकता है। सेकेंडली, इसका ट्रांसमिशन जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो जितने बुखारात निकलते हैं उससे भी ये फैल सकता है। इन एडिशन टू दैट, बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनसे भी ये फैल सकता है, यानी कि आपका सलाइवा, सेमिनल फ्लूइड, और स्पेसिफ़िकली इसकी जो लीजन या इसका जो ज़ख़म बनता है, जो छाला बनता है, उससे जो पानी निकलता है वो भी अगर आप उससे इन कांटेक्ट आते हैं तो ये उससे भी फैल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि रिसेंटली मई 2022 में इंटरनेशनली ये वबा फैली है, वो उन लोगों में सबसे ज़्यादा फैल रही है जो कि होमोसेक्सुअल्स यानी कि हम जिन्स परस्त हैं। इस वजह से इसका सेक्शुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कॉमन है। तो ये तो थी सारी की सारी वो चीज़ें जिसमें आपको पता चला ये फैलता किस तरह से है। अब जब ये एक दफ़ा फैल जाता है तो इसकी कौन सी अलामात हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इस वबा का शिकार हो चुके हैं। जिस तरह की एक वायरल इन्फेक्शन है, और हम रिसेंटली अभी हम देख चुके हैं कोविड से फाइट करके कि उसके क्या सिम्टम्स थे, तो दे आर प्रिटी मच द सेम, जिसमें फ़ीवर यानी कि बुखार, हेडेक, सर में दर्द, पट्ठों में दर्द, लेथार्जी, थकावट, लैक ऑफ एनर्जी, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं इसमें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं यानी गुदूद जो होते हैं वो भी एनलार्ज हो जाते हैं। तो ये थे इसके बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स जिसकी बेस पे आपको इस चीज़ का शक पड़ता है कि आप इस वबा का शिकार हैं। अगर आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं एक ऐसे एंडेमिक रीजन में जहाँ पे वबा फैली हुई है, या फिर आपको शक है कि आपके रीजन में ही आ रही है, तो प्रेफरेबली आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, या अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसे इन्फॉर्म कर लें कि आप 21 डेज़ यानी कि 3 वीक्स के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें। अब मैं आपको उन अलामात के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी स्किन यानी कि आपकी जिल्द के ऊपर आती हैं, और जो कि स्पेसिफिक होती हैं इस पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन के बारे में। इसकी जो लीजन्स हैं यानी इसके जो ज़ख़म आपके जिस्म पे बनते हैं वो बहुत सिमिलर हैं चिकन पॉक्स से। इस वजह से प्रिडोमिनेंटली जो एरियाज़ इन्वॉल्व हैं वो आपका फेस होता है मॉन्की पॉक्स में, आपके पाम्स यानी कि आपकी हथेलियाँ होती हैं, पैरों के तलवे यानी कि सोल्स, और आपके आर्म्स के ऊपर इसकी लीजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली अपेयर होती हैं। लीजन जो होती है इसकी बेसिकली वो ज़ख़म जो होता है वो पहले एक छोटा सा ज़ख़म बनता है, फिर वो पानी वाला छाला भी बन सकता है जिसे हम आबला कहते हैं। कुछ सिचुएशन में वो रप्चर करता है, और कभी कभी उसके अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो वो एक पस्ट्यूल यानी कि एक मोटा दाना बन जाता है पस से भरा हुआ। उसके बाद फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह ये हील करता है तो ये क्रस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम आम ज़ुबान यानी कि उर्दू में खरींद कहते हैं। जब इस स्टेज पे पहुंच जाती है ये लीजन, इसका मतलब है कि आप रिकवरी की तरफ हैं और आप ये वायरस शेड नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके ज़ख़म के पानी से ये फैलता है, तो जिस टाइम ये लीजन अपेयर हो रही होती हैं उस टाइम आप वायरस शेड कर रहे होते हैं। इसलिए आपने अपना कॉन्टैक्ट बाकी लोगों से अवॉइड करना है ताकि ये बीमारी उन लोगों में मुंतकिल ना हो, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी यानी कि फैलने वाली बीमारी है।
ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो गए आपके साइंस एंड सिम्टम जिल्द से रिलेटेड, और जिल्द के साइंस एंड सिम्टम से ही हम स्पेसिफिकली इसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि बाकी तो जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उन सब में फीवर, हेडेक, जिस्म में दर्द होना, थकावट, पट्टों में दर्द होना, ये सब वायरल इन्फेक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। जिल्द की फाइंडिंग्स इसकी स्पेसिफिक है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। बात यह है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन। जिस तरह मैंने बताया कि जब लीजन्स आपकी क्रस्ट हो रही होती हैं, यानी कि क्रीन बन रहे होते हैं, उस वक्त आप इससे बाहर आ रहे होते हैं। इस वजह से आपको इस बात का पूरी तरह इल्म होना चाहिए कि जो भी सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शंस हैं या वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं, उनमें प्रिवेंशन यानी कि एहतियात जो है वो इलाज से बहुत ऊपर है। इसलिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि वो एहतियाती तदाबीर जिन्हें इख्तियार करने से आप इस वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहले तो वही एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम कोविड के टाइम पे करते रहे हैं, यानी कि आप हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स इज़ एनी वे मोर सुपीरियर टू सैनिटाइजिंग दैम, बट अगर हर वक्त हाथ वॉश करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इन एडिशन टू दैट, चूँकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, इस वजह से आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। बाकी ये स्पेसिफिक वायरस से रिलेटेड चूँकि इन्फेक्टेड एनिमल से भी फैल रहा है, इसलिए आपने हर उस इन्फेक्टेड एनिमल को अवॉइड करना है, उसकी बेडिंग, उसके सराउंडिंग एरिया को अवॉइड करना है जहाँ पे वो वायरस शेड कर रहा है, और उस हर इंसान को जो कि इस बीमारी में मुब्तला है उससे भी आपने अवॉइड करना है कांटेक्ट, क्योंकि उसके कांटेक्ट से आपको जो है ये इन्फेक्शन आप में भी मुंतकिल हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरली जो है अपने आप को आपने जब भी बीइंग अ डॉक्टर अगर आपने पेशेंट को देखना है तो आपने प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के रखना है, पीपीईज पहन के रखनी है ताकि आपकी जो है ट्रांसमिशन ना हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, चूँकि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, इस वजह से आपने सेक्सुअल कांटेक्ट भी अवॉइड करना है, स्पेसिफिकली उन लोगों में जिनमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो देखी जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।